हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीएसटी के अंदर जो टैक्स होते हैं उसकी एडजस्टमेंट हम किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें किसी मंथ का डाटा चाहिए जिसमें सेल परचेज हो, जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी जो टैक्स होता है उसकी एडजस्टमेंट किस प्रकार करते हैं हम। तो मैंने एक एक्सेल पर किसी दिसंबर 2020 का एक डाटा लिया है जिसमें सेल परचेज की डाटा है। ठीक है जी, और इसके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो टैक्स की एडजस्टमेंट होता है वो किस प्रकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई वो होते हैं जैसे जो हमारी सेल होती है उसको आउटवर्ड सप्लाई करते हैं। इसमें लोकल सेल और इंटर स्टेट सेल दोनों होता है। ठीक है, तो लोकल सेल ये होता है जैसे मान लीजिए कोई पार्टी दिल्ली की पार्टी है और दिल्ली की पार्टी दिल्ली में ही सेल करेगी तो उसे लोकल सेल कहते हैं। और इंटर स्टेट सेल उसको कहते हैं जो मान लीजिए दिल्ली की पार्टी है और दिल्ली से बाहर सेल कर रहा है तो उसे इंटर स्टेट सेल कहते हैं। ठीक है, तो लोकल सेल जो इसकी है, लोकल सेल जो है 14,69,000 समथिंग है जो जिसकी टैक्सेबल वैल्यू है। हाँ, लोकल सेल की जो टैक्सेबल वैल्यू है 14,69,000 समथिंग है, जिस पे इसने टैक्स जो दिया है, मतलब टैक्स जो कलेक्ट किया है वो CGST 1,29,000 और SGST 1,29,000। उसके बाद इंटर स्टेट सेल देखते हैं। इंटर स्टेट सेल मतलब जो दिल्ली से बाहर सेल किया है उसकी जो सेल है, सेल की टैक्सेबल वैल्यू है वो 2,86,000 और इस पर जो इसने टैक्स कलेक्ट किया है वो 51,490 रुपये। तो इस प्रकार ये देखेंगे कि दिसंबर मंथ में जो इसने सेल किया है टोटल उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 17,55,000 है, जिसपे इसने IGST 51,000 कलेक्ट किया है और 1,29,843 रुपये CGST कलेक्ट किया है और 1,29,843 रुपये SGST कलेक्ट किया है। तो टोटल इसका जो दिसंबर मंथ में इसने जो सेल पे टैक्स कलेक्ट किया है 3,11,176 रुपये। और उसके बाद आते हैं इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई जो मान लीजिए परचेज कोई इनवर्ट सप्लाई करते हैं, जैसे मान लो पार्टी में जितने भी परचेज करेगा वो उसके लिए इनवर्ट सप्लाई होगा। तो लोकल इसने जो दिल्ली में ही परचेज किया है जो उसकी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो 6,66,000 और जो लोकल परचेज पर जो उसने टैक्स दिया है SGST दिया 58,838 CGST और 58,838 रुपये 50 पैसे SGST। ठीक है, और जो इंटर स्टेट परचेज है जो दिल्ली के बाहर से परचेज किया है उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है 7,74,000 और उस पर जो इसने टैक्स दिया है वो 1,39,455 रुपये इसने टैक्स दिया है जो परचेज किया है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका देखेंगे जो इन्होंने दिसंबर मंथ में जो टोटल परचेज किया है जिसकी टैक्सेबल वैल्यू है 14 लाख रुपये समथिंग और इस पे जो इसने IGST जो पे किया है 1,39,000 रुपये और CGST पेड किया है 58,838 रुपये और SGST पे किया इसने 58,838 रुपये 50 पैसे। तो टोटल इसकी जो परचेज की टैक्सेबल वैल्यू हो गया 14 लाख समथिंग और इसकी जो टैक्स जो टोटल परचेज पे दिया है वो इसने दिया है 2,57,000 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों अब इसकी जो टैक्स हैं, जो सेल पर जो टैक्स होते हैं उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं, जो परचेज पर टैक्स होते हैं उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ देखेंगे कि हमने पहले IGST को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, IGST सबसे पहले देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो सेल पे IGST कलेक्ट किया है 51,490 रुपये और जो इसने परचेज किया उस पर इसने IGST जो दिया है जो पहले ही सरकार को पे कर दिया है। जैसे मान लो उसने जो जितने भी माल परचेज करेगा जो उस पर टैक्स देगा तो कहीं ना कहीं वो सरकार के खाते में ही पैसे जाते हैं और वो हमारे लिए टैक्स पेड होता है। ठीक है, तो 1,39,000 इसने जो परचेज किया था उस पर इसने टैक्स ऑलरेडी पेड कर दिया है और उसके बाद जो इसने परचेज किया था सेल किया था उस पर इसने जो कलेक्ट किया है टैक्स IGST टैक्स जो कलेक्ट किया है 51,490 रुपये। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू आउटपुट IGST माइनस इनपुट IGST। अब यहाँ देखेंगे 87,965 रुपये माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 87,965 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिया है। मतलब हमने 51,000 जो सेल किया था उस पर हमने 51,000 केवल टैक्स हमें मिला है और जो हमने परचेज किया है वो 1,39,000 रुपये हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो
जो हमारे सेल में से, जो सेल के आईजीएसटी होगा उसमें से, और परचेज के आईजीएसटी उसमें माइनस करते हैं तो पेबल निकलता है। तो अभी हमने माइनस किया तो देखा कि 87,965 रुपये हमने ज़्यादा पे किया है जो परचेज पे है। ठीक है, तो ये हमारे लिए आईजीएसटी एक्सेज हो गया। अब क्या होगा, इसके बाद जो होता है सीजीएसटी पे जाते हैं। तो सीजीएसटी के जो सेल पर जो हमने सीजीएसटी कलेक्ट किया है 1,29,843 रुपये, और जो हमने परचेज पर पे किया है वो 58,838 रुपये। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए जो हमारा टैक्स आईजीएसटी टैक्स अगर हमारा एक्सेज या रिफंड बन रहा है, तो ये टोटल के टोटल सबसे पहले जैसे 87,000 रुपये हमारा रिफंड बन रहा है, तो ये टोटल सबसे पहले ये हमारा सीजीएसटी आउटपुट में एडजस्ट होगा। तो हमारा सीजीएसटी आउटपुट कितना है, 1,29,843 रुपये, माइनस करेंगे 87,965 रुपये, फिर माइनस करेंगे 58,838 रुपये। तो ये देखेंगे कि 16,960 रुपये सीजीएसटी हमारा एक्सेस बच गया। मतलब ये 87,965 रुपये पूरा का पूरा पहले सीजीएसटी में एडजस्ट होगा, उसके बाद हमने परचेज पर जो अगर सीजीएसटी पे किया फिर वो लेस करेंगे, अगर कुछ बचता है पेबल तो पे करेंगे, नहीं एक्सेस बचता है तो ये हमारे लिए एक्सेस होगा। तो मान लीजिए जब ये हमारा पूरा जब इसमें एडजस्ट हो गया, जब पूरा का पूरा 87,965 रुपये ये हमारा इसमें एडजस्ट हो गया, ठीक है दोस्तों, किसमें, सीजीएसटी में। तो ये हमारा आईजीएसटी जो एक्सेस था वो 0 हो गया, और सीजीएसटी पे एक्सेस 16,960 बचा। अब आते हैं एजीएसटी में। एजीएसटी में जो सेल पर हमने टैक्स कलेक्ट किया था 1,29,000 रुपये, और जो परचेज को हमने टैक्स पे किया था एजीएसटी वो 58,838 रुपये। ये आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो देखेंगे 71,004 रुपये का ये पेबल बन रहा है। ये माइनस के मतलब हो गया आपका एक्सेज, और ये प्लस में आ रहा है इसका मतलब पेबल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टैक्स कैलकुलेशन। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यही होती है कि जब भी हमारा आईजीएसटी अगर पेबल बनता है, जब हमारा पूरा का पूरा अगर मान लीजिए आईजीएसटी जैसे 87,965 रुपये अगर हमारा एक्सेज बन रहा है, मतलब रिफंडेबल बन रहा है, परचेज पे हमने ज़्यादा पे कर दिया है, तो ये आईजीएसटी पूरा का पूरा पहले सीजीएसटी आउटपुट में एडजस्ट होगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है इसमें आईजीएसटी तब ये जीएसटी में एडजस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान हमें यही देना है कि आईजीएसटी अगर एक्सेज बचता है तो पूरा का पूरा हमें सीजीएसटी आउटपुट में एडजस्ट करेंगे, अगर सीजीएसटी के बाद अगर कुछ बचता है तो उसको एजीएसटी में एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज पूरा का पूरा सीजीएसटी आउटपुट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होता है जैसे मान लीजिए यहाँ ये 87,965 रुपये हमारा एक्सेज रिफंड आ गया। अगर मान लीजिए ये 87,965 रुपये हमारा पेबल बनता और ये सीजीएसटी रिफंड बनता मान लीजिए 16,960 रुपये, और ये भी माइनस बचता 16,960 रुपये, दोनों अगर एक्सेज बचते ये दोनों के दोनों, मतलब ये रिफंड बनता और यहाँ आईजीएसटी हमारा पेबल बनता, तो हम टोटल ये सीजीएसटी और ये जीएसटी आईजीएसटी में हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ पे हम इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे 87,000, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ आईजीएसटी हम अपना अगर मान लीजिए एक्सेज बचा, अगर आईजीएसटी हमने परचेज पर ज़्यादा पे कर दिया है, तो अगर हमारा मान लीजिए सीजीएसटी अगर पेबल बन रहा है तो पूरा का पूरा आईजीएसटी एक्सेज जो बचेगा वो पूरा का पूरा सीजीएसटी आउटपुट में पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उस एजीएसटी में एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज पूरा का पूरा सीजीएसटी में एडजस्ट होगा। और अगर मान लीजिए आपका जो यहाँ आईजीएसटी एक्सेज बचा, अगर यहाँ पेबल बनता और आपके सीजीएसटी एसजीएसटी एक्सेज आते हैं तो ये दोनों के दोनों ये आईजीएसटी में एडजस्ट हो जाते हैं और आपका जो पेबल बनता है वो 54,045 रुपये का बनता। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देने की बात ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो में अगर कुछ भी अगर न समझ में आए दोस्तों तो मेरे को दोबारा कमेंट करके बताएं।
मैं समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि मेरे समझाने के में कुछ त्रुटि हो जिसकी वजह से आप लोगों को ना समझ में आया हो। अगर किसी तरह का अगर आपको पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके और मेरे से पूछिए, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स और धन्यवाद।